हेलो गाइस, वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी। क्या आपको पता है कि असल में दुनिया आपसे क्या चाहती है, या आपके माँ बाप, आपका परिवार, ये समाज आपसे क्या चाहता है? सच बताओ तो ये सब कुछ आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया, पिछले वीडियो से जब मैंने सीधा पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि माँ बाप हमें एज अ पेंशन इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म ईएमआई की तरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सभी तरफ से मुझे कॉल आके कहने लगे कि तू ये चीज़ें वीडियो पे क्यों बता रहा है। दुनिया की सच्चाई बताने टाइम लोगों ने मुझे कभी प्रेज़ नहीं किया, बल्कि लोगों ने मुझे ये जताया कि तू गलत कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। और ये सही बात है कि हमेशा लोगों को सच्चाई बताने से दबाया जाता है। आप पूछोगे कैसे? तो कभी भी देखना कि भाई फैमिली और समाज के नियमों से आपको क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा कुछ नहीं होता, बल्कि आप उनके कंट्रोल में आते हो। किसी को भी मत देने वाला पसंद नहीं होता, सबको बात मनवाने वाला, सुनने वाला, मानने वाला पसंद आता है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा कि घर का सबसे डिप्रेस इंसान कोई है तो वो घर का बड़ा बेटा होता है। अगर वेस्टर्न की बात करें तो मिशिगन यूनिवर्सिटी के अनुसार जो 27% अडल्ट्स ये अंडर प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर? कि भाई सक्सेसफुल होना है, कुछ करके दिखाना है, फेम चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और समाज ने हमें उसे किस तरह से दिखाना चाहता है, इसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई घर वालों का असल में ज़िंदगी में हमारे क्या काम होता है। तो इसे इस तरह से समझे, समाज और व्यवस्था एक पेड़ की तरह है, जहाँ जड़ें कुटुंब व्यवस्था फैमिली है, ट्रंक है, जो तना है वो समाज है, और जो शाखाएं है वो समाज के हर एक विभाजन की हुई संस्कृतियाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक स्टेट की संस्कृति है, हर एक देश की संस्कृति है, लेकिन ये जो बेस होता है ना, ये बेस होती है फैमिली। इसलिए आप कभी भी देखना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि कभी भी औरत किसी को ब्याह के अपने घर नहीं लेके आती, पति ही औरत को घर पे ब्याह करके घर लेके आता है। किसी भी रिलीजन में जाओ, किसी भी सोसाइटी में जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई लड़का अपना घर छोड़ के औरत के घर चला गया। सब औरत को ही अपने घर लेके आते हैं। कहा ना मैंने कि कौन सा ही रिलीजन देख लो, किसी भी रिलीजन में औरत नहीं लेके आती पति को। आदमी को हमेशा इम्पॉसिबल चीज़ों को करने से रोका जाता है। फ्रीडम को ठहराया जाता है, फ्रीडम को छुपाया जाता है, और फ्रीडम को ही तहस नहस करके दिखाया जाता है। लोग चाहते हैं कि आप उनके रूल्स चुपचाप माने, बस उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको राय देने का कोई हक नहीं है, और अगर आपने राय दे दी और आपके पॉइंट और लॉजिक सेम हो और उनके रूल्स के ऊपर भारी पड़ रहे हो ना, तब इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया, हमने तेरे लिए ये सब कुछ किया। पहली बात, जब आप अपना की हुई चीज़ें बताते हो, इसका मतलब आप उसे तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि युद्ध का काम है। एहसान जताया जाता है, प्यार दिखाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एहसान जताया जाता है, प्यार दिखाया जाता है। आप सोसाइटी में हमें राइट टू फ्रीडम की चॉइस कभी नहीं दी। इंडिया डेमोक्रेसी के अंडर हमें राइट टू स्पीक का अधिकार तो देती है, लेकिन सोसाइटी हमें राइट टू चॉइस कभी नहीं देती। हमारे कपड़े, हमारा रहना, हमारा बात करना, ये हमारा किस फील्ड में जाना, हम किस तरह से रहे, हम किस तरीके से सोचे, ये सब कुछ सोसाइटी डिसाइड करती है। प्रॉब्लम मेरी ये है कि जहाँ मेनली 3 चीज़ों को लेकर सोसाइटी बहुत कंट्रोलिंग है। हाउ टू लुक, सेकंड किसके साथ रहो, और थर्ड कि करियर में क्या करो।
जिसमें से अगर मैं कहूँ कि करियर में क्या करूँ, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम सबको रिलेट कर सकते हैं कि भाई कोई हमारे यहाँ इंडिया में हमारे डिसीजंस हमारे घर वालों से ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख के लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इससे एक सिनेरियो की तरह एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, तो इस तरह से इसको ऐसे समझे कि कोई आपका रिश्तेदार हुआ आया है आपके घर में और वो कहने लगे कि बच्चा बेटे तुम क्या करने वाले हो। तो आपने कहा कि अंकल पैशन फॉलो करूँगा, तो वो कहता है कि अग्रवाल साहब बेटा पैशन फॉलो करने की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन ये पैशन वैशन से कुछ खास कमाओगे नहीं। एक काम करो, डॉक्टर इंजीनियर CA BA बन जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे खासी बुद्धि है तुम्हारी, कर लोगे। अपनी होशियारी को अपनी बुद्धिमत्ता को गवाओ मत। एक बार पैसे वैसे मिल गए तो करते रहना अपना पैशन वैशन। भाई किसने राय मांगी थी आपकी? आप समझ में आया किस फ्रीडम ऑफ चॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। बट अब सीन ये आता है कि बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि भाई ये तो बच्चे की भलाई के लिए हमने कहा कि भाई बच्चा आगे चल के फेस ना करे, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में ना आए, दुनिया को जब वो आगे बढ़ते हुए दिखे तब उसे वो चीज़ ऐसी ना लगे कि वो पीछे रह गया। सर लाइफ किसकी है? उसकी। तो आप क्यों उसे वो चीज़ देना चाहते हो जो उसे वो नहीं चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि माँ बाप बच्चे को जीने का आशीर्वाद देते हैं तो उसके साथ मृत्यु का श्राप भी देते हैं। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको कुछ देना है तो उसे मौत से हटा उसकी भलाई कर रहे हैं तो उसे अमर होने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। दुनिया का प्रॉब्लम सच हो जाए प्रॉब्लम से और अपनी उम्मीदों से वो कब से आज़ाद हो जाएगा। समझ आ रही है आपको चीज़ें? आप बस उसे वो चीज़ें थोपना चाहते हो जो चीज़ें आपके ऊपर लोगों ने थोपी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये है समाज जिसने हमारे दादा दादी और परिवार को बनाया। ये जो गंद है ना, ये समाज ने हमारे घर में लाई है, जो हमारे दादा दादियों ने बिना सोचे समझे हमारे माँ बाप के पास ऑन किया है। जितनी बीच बची हुई ये जो टॉक्सिसिटी है ना, उन्होंने अपने लेवल पे उसे फिल्टर करके बच्चों को दी है। दूसरे है हमारे माँ बाप, इन्होंने ये टॉक्सिसिटी को क्या किया पता है? थोड़ा सा फिल्टर कर दिया है इस तरह से, डाइल्यूट कर दिया है। और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमने तो हमारे माँ बाप से अच्छा ही काम किया है, जो कि उन्होंने किया है ये, लेकिन वो देख नहीं रहे कि उन्हें डाइल्यूट किया है, लेकिन उसकी जो गंध है वो वैसी की वैसी है। और वो अपने बच्चे को उन्होंने जो गंध उन्होंने समाज से मिली है वो दी हुई है, वो ही गंध उनके पास चॉइस है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से एक पूरी तरह से फिल्टर करके दे, मतलब अपनी विचारधाराओं को समाज से चेंज करके 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 क्लीन वाटर भी इस तरह से क्लीन वाटर ट्रांसफर किया जा सकता है, इस तरह से दे सकते हैं ना। की गलती है। और अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो चीज़ें गलत करके भी सही कर सकते हैं, लेकिन आप करते क्यों नहीं हैं? एक्सपीरियंस नाम की ढाल समाज से आपको जो मिली हुई है वही आप बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हो। माँ बाप गलत नहीं होते, लेकिन समाज उन्हें गलत करने पे फोर्स कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई इंडिया जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है नॉर्मली गर्मियों में, वहाँ जीन्स पहनी जाती है, लेकिन कोई धोती डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समाज अभी धोती को भूल जाता है। धोती केवल बूढ़े लोग डालते हैं, एक जनरेशन के ही लोग डालते हैं, यूथ उसे नहीं डाल सकती। ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ करते हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव द माइंड ना कि भाई बच्चा सही कर रहा है, उसे सपोर्ट करने की जगह आप उसे कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे।
और उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या हुआ पापा, तो तुझे ज़्यादा पता है क्या, ज़्यादा पता है हमसे, ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए। ठीक है आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ना, पता नहीं ये एक्सपीरियंस, मुझे आपको एक्सपीरियंस से ही सब कुछ कैसे पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में सब कुछ सीख ले अनुभव से ही, तो उसका अनुभव एक बड़े आदमी के अनुभव के साथ मैच हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, क्यों? एज मैटर है, एज मैटर है, एज के नाम पे आपने वो चीज़ दे दी। पॉइंट बराबर है, इट्स ओके, ठीक है, मैं ये चीज़ भी मानता हूँ। चलो एक बार और आगे बढ़े। मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? खुशी। लेकिन वो खुशी किस चीज़ से मिलती है आपको पता है? आपको किसी को ही नहीं पता। अगर आपको लाइफ की खुशी की वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर आप उस चीज़ को कोशिश क्यों कर रहे हो उसे पाने की? डिमांड क्यों करते हो आप सामने वाली जनरेशन से कि वो और कुछ बेहतर करे? अगर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में 70% लाए तो उससे उम्मीद रखी जाती है वो अगली बार 80% लाए। जो व्यक्ति 80% लाता है वो व्यक्ति चाहता है कि वो 90% लाए। क्यों भाई? क्या ज़रूरत है? मेरा पहला सवाल ये है, उम्मीद क्यों रखते हो आप? उम्मीद तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लगाया जा सकता है, उम्मीदों का तो कोई हद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे साथ आके बैठे, चाय पिए, मुझे दुनिया के बारे में उससे बात करनी है, लेकिन ये हो तो नहीं सकता ना। चलो हटा दें इन चीज़ों को। लेकिन पीपल और सोसाइटी, व्यक्ति और व्यक्ति महत्व, समाज और परिवर्तनकारी विचारधाराओं को हमेशा बांधने की बांधने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे विचारधारा रोकी जाती है। आपने कहा कि ये कैसे? आज के ज़माने में जहाँ हर चीज़ फास्ट देखी जाती है, रील्स देखी जाती है और रील्स के थ्रू अपना डोपामिन लेवल हिट किया जाता है, फास्ट एंटरटेनमेंट है, वहाँ के ज़माने में कोई भी मीनिंगफुल कन्वर्जेशन, इमोशनल सेफ्टी नाम की चीज़ और इमोशंस के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पूछा गया कि कोई सवाल, यानी क्यों, इस सवाल का जवाब आपको देना नहीं आता, इसलिए आपको गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने कहा कि भाई पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो मैंने पूछा क्यों बैठ के पीना चाहिए? पता नहीं, लेकिन नहीं बैठ के पीना चाहिए। लेकिन क्यों? अरे नहीं पता, नहीं पता, ये लोगों ने कहे थे इसलिए कहता। क्यों? आप उस क्यों का जवाब दे दीजिए, वो बच्चा मान लेगा ना। पॉइंट ये है कि आप उस क्यों का जवाब नहीं देते और आपको वो जवाब नहीं पता हो, इसलिए आप उस पर डोमिनेट करते हो। मतलब घर में ही सबसे पहले आवाज़ चुप की जाती है और लोगों से क्या उम्मीद रखें। इसलिए आप समझ में आया मैं क्यों कहता हूँ कि फैमिली इज़ द रूट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जितना प्रेशर है ना, वो फैमिली से ही निकलता है। लेकिन पता नहीं इंडियन सोसाइटी और इंडियन फैमिली सिस्टम ये कब समझेगा। चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग वैसे भी कहेंगे, आप कुछ करो या ना करो, लोगों का काम है कहना। लोग गधे पे भी नहीं बैठने देते और पैदल भी नहीं चलने देते, पता होने के बाद भी आप उन्हीं की चिंता करता हूँ। लोगों को ना, पॉइंट ये हो गया है कि लोगों को इंस्टेंट एफर्ट्स नहीं डालने, इंस्टेंट सक्सेस लेकिन चाहिए। लोग इमोशनल मैच्योरिटी को डस्टबिन में डालते हैं, बट दे डोंट वांट टू यूज एंड स्पीक अबाउट द इमोशनल मैच्योरिटी बिकॉज दे आर इमोशनली अनडेवलप्ड पर्सन। अब पहली बात, ये इमोशनली अनडेवलप्ड पर्सन क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, रहे भी तो भाई जिन उनके क्लोज वंस को उन्हें इमोशनली स्टेबल करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते। चलो ठीक है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि भाई लोगों को ना अभी हद हो चुकी है कि वो सोचते ही नहीं है। लाइक दे वांट टू गिव देयर
opinions, but they don't want to express their feelings. They want to argue, but they don't want to reflect. वो चाहते हैं कि हम सबको राय दे, हम सबको ब्लेम करे, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उसकी हेल्प करें। मेरे कॉलेज का एक सीन बताता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे कैप्टन था, तब सब कहते थे कि भाई तेरे वैसे ये हुआ, भाई तेरे वैसे ये हुआ, भाई तेरे वैसे वो हुआ, भाई तेरे वैसे ऐसा ही हुआ, भाई तेरे वैसे हाउस की यूनिटी ख़राब हो रही है। हाउस मतलब रावी नाम का हाउस था मेरा। लेकिन किसी ने भी सामने आके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने की कोशिश नहीं की। सब चाहते थे कि मैं उनको आके पूछूं कि कैसा है, क्या है, सब कुछ तुम करोगे क्या। इफ़ यू वांट टू ब्लेम मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रूव दैट थिंग। नो, हमारे बैच में एक अलग ही बंदा था जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ न, ये अच्छा ही नहीं है, ये ऐसा ही किया, वो वैसा ही किया, उसकी ना हरकत यही गलत है, उसने ना यही नहीं किया, उसने ना वही किया। और उसको मैंने एक दिन ताना में बोल दिया कि अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तू खुद करना। तो ही वॉज लाइक कि मैं इनके साथ काम करूँ, इनके साथ। मैं बोला कहीं का प्रेसिडेंट है तू या प्राइम मिनिस्टर है जो इनके साथ कह रहा है। इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योर टीम, हाउ वुड यू लीड अ टीम। हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं है तो तुम क्यों चाहते हो कि दुनिया में सभी कोई सेम हो। एक अच्छा लीडर पता है क्या होता है? जो अपने ग्रुप की अच्छाइयों को पता करे और अपनी ग्रुप की बुराई को भी अपने अंदर संभाले, जिससे उसको फ़ायदा मिले। बट हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो सोसाइटी है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आज़ाद हो जाए, क्योंकि यही सोसाइटी और यही समाज इन टॉक्सिक लोगों से ही चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर भूख से मर रही प्रजा कभी भी राजा को सवाल नहीं पूछती, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका परिवार और उसका खुद का पेट होता है। और जिस राज्य की प्रजा का पेट भरा हुआ रहता है, वहाँ शासन तंत्र को प्रजा के जवाबों को सामने जाना पड़ता है। इसलिए तो बहुत सी जगह आपको एजुकेशन से, सामाजिक व्यवस्थाओं से, और कई जगह तो भिखमंगी गरीबियों की स्थिति से जूझना पड़ता है। अफ्रीका का हाल देख लीजिए, वही तो होता है। वेस्टर्न कल्चर्स ने उस देश को दबा के रखा हुआ है। सेम इंडिया है। आप हमेशा से देख लेना, आपको रोकेंगे क्योंकि आप उन्हें सवाल पूछोगे। अगर आप उनमें से हो जो सवाल नहीं पूछते, सर ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सवाल पूछना पसंद है और आपके साथ भी ऐसा होता है जो मेरे साथ हो रहा है और जो मैं फील करता हूँ, तो ये चैनल आपके लिए। क्योंकि सोल एंड स्टोरी ये चैनल उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो आज़ाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई आज़ाद होने नहीं देता। सोल एंड स्टोरी इज़ अ ह्यूमन डायरी, जहाँ हम असल में बात करेंगे।